वीडियो री एग्ज़ाम के लिए चल रही 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। पहला प्रश्न है, फिनलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नाटो का हाल ही में 31वां सदस्य बना है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसमें अब 31 सदस्य देश हो गए हैं और सबसे नवीनतम कौन है? फिनलैंड है। ब्रिटेन, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP व्यापार समझौते में शामिल हुआ। इसमें कुल 11 देश शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन। 2023 टाइम 100 पोल सूची अभी हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी की गई। उसमें विश्व में नंबर 1 पर शाहरुख खान आए हैं, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, और दूसरे नंबर पर ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिसने हिजाब का विरोध किया था। MF हाइड्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? हाइड्रोजन द्वारा संचालित विश्व की पहली नौका है। इसको नॉर्वे की एक कंपनी नारलेड ने बनाया है। ये विश्व की पहली ऐसी नौका है जो हाइड्रोजन द्वारा संचालित होती है। नाम क्या है? MF हाइड्रा। रवांडा, ये एक अफ्रीकी देश है, चर्चा में है क्योंकि mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला ये पहला अफ्रीकी देश बना है। जर्मन कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित बायोटेनर्स कारखाना में इस वैक्सीन का उत्पादन होगा। भूटान, संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से अब भूटान को बाहर कर दिया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक ऐसी सूची भी बनाई गई है जिसमें सबसे कम विकसित देश हैं, और इस सूची को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो कम विकसित देश हैं उनको विकसित करने के लिए उनको आर्थिक रूप से सुविधा प्रदान करना। तो अब उस सूची से भूटान को बाहर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये चर्चा में है क्योंकि ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। वहीं कांगो रिपब्लिक ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। ओके। क्रोएशिया यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश बना, यानी यूरो मुद्रा अपनाने वाला ये 20वां देश बना। कौन? क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है। अगला है क्रिस हिप्किंस, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जेसिका अर्डर्न ने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अब न्यूजीलैंड के नए PM, नए प्रधानमंत्री क्रिस हिप्किंस बने हैं। आकस समझौता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और USA के बीच में ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत तीनों मिलकर 8 SSN आकस सबमरीन बनाएंगे, यानी परमाणु सबमरीन बनाने के लिए इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है। वहीं इस समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 परमाणु संपन्न पनडुब्बी देगा, और ऑस्ट्रेलिया अब 7वां देश बन जाएगा विश्व का जिसके पास परमाणु पनडुब्बी होगी। भारत भी उसमें शामिल है। भारत के पास 1 परमाणु पनडुब्बी है। मोनाको, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको। रेडियो GPT, ये क्या है? AI द्वारा संचालित विश्व का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। फ्यूचरी कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रैफिक इंडेक्स द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, कौन सा शहर सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है, और किस शहर में ड्राइविंग की स्पीड बहुत ही धीमी है भीड़ की वजह से। तो इस मामले में भारत का बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु विश्व का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान है, जबकि विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन है। ठीक है, नंबर 1 पर लंदन, नंबर 2 पर बेंगलुरु और नंबर 3 पर आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। डेनमार्क, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। देखिए, मैं जितने भी इसमें 500 करंट अफेयर्स कराऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको एक भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आपको बहुविकल्पीय फॉर्मेट में कम से कम 800 करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारे आपको करंट अफेयर्स, हिंदी और GK GS के मटेरियल भी आपको इस चैनल पर अगले एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तक मिलते रहेंगे। अगला है कोलंबिया।
25 साल में पहली बार महिलाओं को भी सेना में शामिल करने की इसने अनुमति दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो पूछ सकता है किसको मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, तो स्वस्थ पर्यावरण को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। बीबीसी द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को जगह मिली है। कौन कौन ये 4 भारतीय हैं? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, सिरिसा बंदला और स्नेहा जवाले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2001 से 2018 के बीच सभी प्राकृतिक आपदाओं का 74% जल से संबंधित आपदाएं हैं। यानी जितनी भी आपदाएं अब तक आई हैं 2001 से 2018 के बीच में, उसमें 74% जल से आई आपदा है, चाहे वो सुनामी हो, बाढ़ हो इत्यादि। ठीक है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 अमेरिका के वाशिंगटन में 3 से 6 अप्रैल 2023 के बीच संपन्न हुई। इसमें भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड मिला। युगांडा का जिंजा, यहाँ पर भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर स्थापित किया गया। एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला फर्नारियम स्थापित किया गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 ये मुंबई को चुना गया है। फ्रांस, जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बास्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। तो पूछ सकता है किसके लिए? बास्टिल डे परेड के लिए। किस देश ने आमंत्रित किया? फ्रांस ने। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देशों में भारत का विश्व में 5वां स्थान है और पहला स्थान अमेरिका का है। भगोरिया उत्सव, इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है। भगोरिया उत्सव। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। ऑपरेशन मुक्ति, ये क्या है? भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ द्वारा इसको चलाया गया। कर्नाटक, ये चर्चा में क्यों है? कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण भी कर्नाटक में किया गया, जिसमें संगम युग की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के गडक में भारत के पहले 3x विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना भी की गई है। तो ये 3 चीज़ें कर्नाटक में हुई हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अगला, गज उत्सव। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया गज उत्सव। सागर मंथन, ये वास्तविक समय की निगरानी करने वाला डैशबोर्ड है, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, हरियाणा से इसको शुरू किया गया, जहां पर अरावली पर्वत है। मुख्य रूप से 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें अरावली पर्वत के किनारे किनारे पेड़ लगाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। हरियाणा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको भी याद रखिएगा। कितने शहरों को? 1000। कब तक? 2024 तक। कोलकाता, यहाँ पर विश्व में पहली बार घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है। गंगा, ये भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चा का नाम है। क्या नाम है? गंगा। हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। सूरत का कवाश में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की गई है। मुजम्मा जोगती, कर्नाटक चुनाव आयोग द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के प्रेरित करने के लिए इनको पोल आइकॉन नियुक्त किया गया था कर्नाटक चुनाव के दौरान। तमिलनाडु, ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक किसने पास किया? तमिलनाडु ने। रणबीर सिंह भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गए हैं। इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। उड़ीसा की गंधमर्दन हिल रेंज, गंधमर्दन पहाड़ी, इसको उड़ीसा सरकार ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। डी.वाई. चंद्रचूड़, ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़। कोठारी नदी, ये राजस्थान में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये पूछ सकता है कोठारी नदी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला है आदित्य L1, ये भारत का पहला सौर मिशन है, यानी सूर्य से संबंधित है। 2023 के मध्य तक इसकी लॉन्च होने की संभावना है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर, ये 2022 में विश्व का 3रा सबसे गर्म स्थान बन गया है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का निर्माण हुआ है।
अमेरिका ने हाल ही में भारत और चीन के बीच की मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो पूछ सकता है किस देश ने की है, तो अमेरिका ने की है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये जरूर याद रखिएगा, कब तक? 2030 तक। राजस्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन? राजस्थान। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात में स्थित है और अब ये एशियाई शेरों का दूसरा घर होगा। कहाँ? वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। इसको स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी रैंकिंग में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में हुआ। पद्म लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी हैं। INS द्रोणाचार्य, हाल ही में इसको प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु का पट्टीपोलम चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया गया। राजस्थान ये एक बार और चर्चा में है क्योंकि इसने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर की पहल शुरुआत हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पर केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का निर्माण हुआ है। केरल में ही मैन होल को साफ करने के लिए रोबोट का प्रयोग हुआ है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है केरल। ठीक है। कोच्चि मेट्रो पार्किंग सुविधा के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है और कोच्चि मेट्रो भी केरल में ही स्थित है। तो ये तीनों चीज़ें केरल से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला है कृष्ण प्रकाश, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक लहरों के विपरीत 16.20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले विश्व के पहले तैराक बने हैं कृष्ण प्रकाश। देव जोशी भारतीय अभिनेता हैं। एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा विकसित स्पेस क्राफ्ट स्टारशिप में चंद्र मिशन पर जाने वाले 8 सदस्यीय दल में इनको भी शामिल किया गया है और इस अभियान का नाम डियर मून प्रोजेक्ट है। तो दोनों याद रखिएगा। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और भारत में इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ये। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी, इनको गूगल फॉर डूडल 2022 का विजेता चुना गया है। इन्होंने जो डूडल बनाया था उसका थीम था इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। प्रमिला जयपाल अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल के सदस्य बनने वाली ये पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला बनी है, प्रमिला जयपाल। डोमोनिक लैपियर, इनका निधन हुआ, ये फ्रांस के हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक हैं। मैन ऑफ द होल, ये ब्राज़ील के वर्षा वन में 26 साल तक अकेले रहने वाले आखिरी व्यक्ति की हाल ही में मौत हुई, उसको मैन ऑफ द होल के नाम से भी जाना जाता था। कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में आ जाएं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, S जयशंकर जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी, शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज़ की पुस्तक है। मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी, डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा है, बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। प्रियरे ये तमिल के लेखक है, पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है और इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, हालांकि उनको नहीं मिला। आज़ाद ये आत्मकथा है, किसकी? गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है। अम्बेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर की पुस्तक है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की पुस्तक है। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र अरविंद मंडलोई की पुस्तक है। सुल्तान एक संस्मरण ये पाकिस्तान के क्रिकेटर वसीम अकरम की आत्मकथा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। देखिए 3 वीडियो हो चुका है, 2 वीडियो अभी और आना बाकी है। इसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चलेंगे। ओके, नमस्कार।